पार हो गई, लेकिन उसका गर्भस्थ शिशु स्खलित होकर के नदी में बहना प्रारंभ हो गया। उस बहते हुए बालक को जड़ भरत जी अपनी आंखों से देख रहे थे। मृगी का प्राणांत हो गया। आज जड़ भरत जी अपनी अधूरी पूजा को छोड़ करके पहुंचते हैं और उस मृग के बालक को नदी से निकाल करके अपने आश्रम पर लाए और उसका लालन पालन शुरू हो गया, क्योंकि अब उसके कोई नहीं, क्योंकि दयाविन संत कसाई। संतों के विषय में कहा गया है कि संत के हृदय में दया होनी चाहिए, कि संत हृदय नवनीत समान, नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान। कहाँ कभी न पर कह नहीं जान, कहाँ कभी पर नहीं जाना। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा कवियों ने कहा, लेकिन कह नहीं जाना। क्यों? क्योंकि नवनीत तो बहुत कठोर होता है कि निज परिताप द्रवय नवनीता। अरे नवनीत तो अपने ताप से द्रवित होता है, लेकिन संत का हृदय तो दूसरे की पीड़ा से ही द्रवित हो जाता है तो उससे भी कोमल है। मृग में प्रेम हो गया। एक दिन मृग ने देखा कि मेरे परिवार वाले बहुत सारे घूम रहे हैं। मृग ने कहा बाबा तो मेरे परिवार का नहीं है, फिर मुझे तो इनके साथ जाना चाहिए। और भरत जी का परित्याग करके मृगों के साथ में चला गया। जब लौट करके नहीं आया, भरत जी को बड़ा पीड़ा हुई रात भर, और उसी रात में उसके वियोग में भरत ने अपना प्राण त्याग दिया। अंतः मति सह गति, अंत में जैसी बुद्धि होती है वैसी उसकी गति हो जाती है। और भरत जी को मृग प्रेम के कारण मृग शरीर मिल गया, मृग बन करके उत्पन्न हो गए। लेकिन उनको याद रहा कि मेरी भूल के कारण ये सब हुआ है। आज मृगी अपनी माँ का दूध नहीं पिया, सूखे पत्ते खा करके जीवन जिया। एक दिन अग्नि लगी, अग्नि में अपने आप को नष्ट कर दिया। तीसरा जन्म इसको ब्राह्मण के घर में मिल गया। इनका नाम यहाँ भी भरत ही रखा गया। जब बड़े हुए, इनके पिताजी ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। 6 महीने हो गए, लेकिन गायत्री मंत्र को पिताजी को नहीं सुनाया। पिताजी ने कहा अरे 6 महीने में एक गायत्री का मंत्र याद नहीं है जिसको, ये तो जड़ है। और नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत जी ने जानबूझ करके गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। क्यों? आज पिताजी गायत्री मंत्र सुनाएंगे, कल सत्यनारायण की कथा, परसों कह देंगे जाओ बेटा जजमान के कथा कह करके आओ, मुझे नहीं करना। जड़ भरत जी का जीवन चल रहा है, मस्त जीते हैं। आहा कैसा जीवन है। पिताजी तो चले गए, भाइयों से कह गए भैया इसका ध्यान रखना, ये थोड़ा जड़ है। भैया बहुत प्रेम करते थे, लेकिन इनके घर में जो भाभी थी वो द्वेष करती थी। क्यों? अपने पतियों को रोज बादाम का हलवा खिलाती थी, फिर भी सूख सूख के हाथी हो गए। सूख सूख के हाथी हो जाते हैं। ये हमारी दादी के बहुत बड़ा सूत्र था, जो कोई ज्यादा थकता था उसको हाथी बोलती थी। तो देखो तो ये राम राम जाने तो सूख सूख के हाथी बनाया था। उनको यही नहीं पता था कि हाथी तो बड़ा होता है ना। लेकिन जड़ भरत जी हष्ट पुष्ट बलिष्ठ थे। क्यों? इनको दिया क्या जाता था? जो भोजन बचता था,
जो भी बच गया जड़भरत जी की थाली में रख दिया। और जड़भरत जी बड़ी प्रसन्न चित्त से कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, प्रभु आपका प्रसाद मिल गया था, है ना। आज तो आनंद आ गए। और भोजन को जैसे पाओगे आप वैसे ही उसका आपको फल मिलेगा। आपके सामने जैसा भोजन हो प्रसन्नता से पाओगे तो आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी भोजन से। और भोजन को कहीं है इसमें मिर्च नहीं है, इसमें नमक नहीं है, इसमें ये कर दिया, इसमें वो कर दिया, फिर वो बल भोजन आपको शक्ति नहीं देगा, फिर वो भोजन आपको कष्ट देगा। इसलिए भोजन जो भी मिले पहले पालो, अगर कमी लगे पाने के बाद में कह दो आज थोड़ा सा नमक ज्यादा था। ये बहुत अच्छी बात हम आपको बता रहे हैं। अगर ऐसी अपनाओगे तो दूसरे दिन भी मिल जाएगा, वरना अगर 2-4 दिन आपने ऐसी बात कही तो कलछी और कढ़ाई आपके सामने रख दी जाएगी, छौंक लो महाराज ये रखिए गैस, हम नहीं बना पाएंगे। कभी नमक ज्यादा कभी ज्यादा ही बोलते, जानते नहीं तो क्यों बोलते हो। ये हम अपनी बात बता रहे हैं, हम तुम्हारी नहीं कर रहे, इसलिए हम तो चुपचाप खा लेते हैं, जैसा मिल जाए वैसा। नमक ज्यादा हो तब भी नहीं बोलते और कम हो तब भी नहीं बोलते। प्रभु का प्रसाद मिल जाए ले लो। यहाँ भाभियों को बड़ा बुरा लग रहा है। जड़भरत जी खूब हष्ट पुष्ट बलिष्ठ हर समय प्रसन्न रहते हैं। तुलसी बिरवा बाग के सींचे पे मुरझा, बाग के सींचे पे मुरझा, तुलसी बिरवा बाग के सींचे पे मुरझा, तुलसी बिरजा बाग के सींचे पे मुरझा, राम भरोसे जे रहे पर्वत पे हरे आए रे तुलसी पर्वत पे मुरझा, अजगर करे नचा करी पंछी करे न करे चाकरी करे दास मलुकायों कहे सबके दाता राम रे भैया सबके दाता राम। ये सब प्रभु की लीला है। आप बताओ, किसान एक भी दाना नहीं छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो बोर है ना कम से कम 1 किलो भोजन रोज करता है, उसको भगवान देते हैं कि नहीं देते? उसी खेत में जिस खेत में से आपने कुछ नहीं छोड़ा उसी में उसको दाना मिल जाता है। और 12 महीने मिलता है। मनुष्य भूखा रह सकता है लेकिन पशु पक्षी भूखे नहीं रह सकते। भगवान उनकी कितना भी गर्मी पड़ जाए फिर भी गायों को घास मिल जाती है ना। खाने की चिंता केवल मनुष्य करता है, केवल मनुष्य को चिंता है, हाय मर गया हाय मर गया। पशु पक्षी कभी चिंता नहीं करते हैं, जितना मिल गया पा लिया, दूसरे दिन की फिर सोचे। इनकी भाभियों ने कहा अपने अपने पतियों से, सुनो वैसे हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इन भाई से अपने जड़भरत जी से कुछ काम ले लिया करो वरना इनका शरीर बेकार हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है भैया ये तो सही बात है। लेकर के खेत पर पहुंचे, फावड़ा पकड़ा दिया हाथ में। फावड़ा कह करके कहा देखो भैया जड़भरत ये जो खेत है ना ये नीचा हो गया है, इधर मेड़ लगानी है क्योंकि बारिश का पानी आता है इधर से निकल जाता है। संत के हाथ में फावड़ा है ना, सीधी बात है महाराज। अब हमारे हाथ में कोई फावड़ा दे दे तो क्या हम फावड़ा चला पाएंगे? मैं प्रत्यक्ष अपनी बात बता रहा हूं। एक बार पता नहीं कैसे समय ऐसा हो गया कि हम पहुंच गए अपने गांव और गेहूं में पहला पानी लग रहा था उस समय।
पिताजी की, तो हम भी पहुंच गए पिताजी के पास। पिताजी ने कहा एक काम करो, वो थोड़ा सा पानी निकल रहा है, फावड़ा ले जाओ, उसमें मिट्टी लगा दो। हम गए, फावड़ा हाथ में। अब हम विचार बना रहे कि फावड़ा ऐसी जगह से मिट्टी ले जहां से गेहूं का पेड़ न कटे, और गेहूं के खेत में तो गेहूं के पेड़ होते, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाएं और वहां रखें, वो मिट्टी साथ में बह जाए। इस दृश्य को दूर से हमारे पिताजी देखते रहे। काफी देर जब हो गई, उनको गुस्सा भी खूब आया, क्योंकि एक नियम है, जब गेहूं के खेत में पानी फूटता है तो बड़ा होता जाता है धीरे धीरे। पहले थोड़ा था लेकिन अब बहुत बड़ा हो गया। वो आए और उन्होंने फावड़ा छीना और छीन करके कहा ऐसे रखता है, और बड़ी सी गेहूं मिलमा बहुत बड़ी थापी ली और रोक दिया और कहा पता नहीं क्या पढ़े आज तक। हमने कहा पिताजी आपने हमको एग्रीकल्चर में पढ़ाया था, हमको गेहूं वेहूं का पानी वानी देना नहीं सिखाया गया, तो कि हम बताएंगे हमको क्या पढ़ाया गया। और कुछ समय बाद बैसाख का महीना निकल गया, तो जेठ के महीने में बढ़िया सी कथा करके लौटे। हम 2 लाख रुपया लेकर के पहुंचे, 7 दिन के लिए गए थे, और जा करके पिताजी के हाथ में दिए, देखो हमको ये पढ़ाया ही नहीं थी हमारी। 4 कुंटल गेहूं भी ले आए पिताजी, हमें फसल में पानी देने की जरूरत नहीं सिखाई, गुरुजी ने ये सिखाया जब किसान गेहूं करके घर में पहुंच जाए बोरी लेके पहुंच जाओ। मांगना सिखाया हमको, है खेती करना नहीं। कहने का भाव यही है, हर व्यक्ति को हर काम नहीं आ सकता। अब आपको गद्दी पे बिठा दिया जाए, क्या आप बोल लोगे? मैं हकीकत बता रहा हूं, नहीं बोल पाओगे। यहां बैठ करके अगर आप लपसी भी कहोगे ना तो फपसी निकलेगी। अगर किसी को लगता हो तो आ जाओ, मैं कह रहा हूं बैठो या बोलो। यानी 5 घंटे में 50 गलतियां आप बोल जाओगे। क्यों? कि बोलने की आपकी प्रैक्टिस नहीं। मैं 5 घंटे बैठा रहता हूं, आप बैठ पाते हो? मैं 10 घंटे भी बैठ सकता हूं, क्योंकि मुझे आदत है। भाभियों ने कहा इससे काम लिया करो। जड़भरत जी को लेकर के गए, जड़भरत जी समझ गए अगर आज हमने फावड़ा सही चला दिया तो रोज की ड्यूटी यही लग जाएगी, फिर संध्या वंदन नहीं करने को समय मिलेगा, है ना। तो मेंढक हैं जहां मेरू बना, जहां मेंढकी बोल करके आए वहां मेरू माने पर्वत बना दिया, पहाड़ बना दिया। पूरे दिन नॉन स्टॉप फावड़ा चलाया, खोदते रहे और पाताल का पानी निकाल दिया। मैंने शाम को जब भाई लोग आए, देखा अरे राम राम इसने ये क्या किया, अब इसको एक सार करने का बहुत बड़ा वक्त लगेगा। भाइयों ने कहा ये काम नहीं कर पाएगा, इससे कुछ और ही काम लो। सामने बढ़िया सा खेत पक रहा था जिसमें दाना बन रहा था, तो कहा कि तुम तो कुछ मत करो, झांझ हाथ में पकड़ा दी और यहाँ झांझ बजाओ, चिड़ियों को भगाते रहो, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जड़भरत जी के हाथ में जब झांझ आ गई, चिड़ियों को भगाने का काम मिल गया। अब जड़भरत जी विचार कर रहे हैं मैं क्यों भगाऊं इनको, तो झांझ बजाते दूसरे खेत में जाकर के बैठ गए जहां कुछ नहीं है। एक बात ना है, पक्षी भी जानते हैं ये क्यों बजा रहे हैं, बजाने का भी तरीका होता है। अब वो तो प्रेम में बजा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं और बुलावा और दे रहे हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भरे भरे पेट। अरे खाओ री चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी ही देत और राम जी ही लेत, राम जी ही देत और राम जी ही लेत, खाओ री चिड़िया भरे भरे पेट। खाओ री चिड़िया भरे भरे पेट।
शाम तक झांझ बजाई, लेकिन चिड़ियों को भगाने के लिए नहीं, चिड़ियों को बुलाने के लिए। जब शाम को भाई लोग आए, देखा पूरा दाना चट कर गए। अब भाइयों ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ कर कहा, भैया तुझे जहां अच्छा लगे वहां चला जा, हमें माफ कर दे। और जड़ भरत जी यहां से चल दिए। एक बार नहीं कहा कि मैं चला जाऊंगा, पहले मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मेरे पिताजी का, है ना, क्योंकि संत कभी हिस्सा नहीं लेते। चल दिए। अब आज भोजन भी नहीं मिला, रात्रि का समय। यहाँ एक चोरों का सरदार, जिसने भद्रकाली मैया से मनौती मांगी थी, दुर्बुद्धि था, उसने कह दिया मेरा काम हो जाएगा तो मैं पुरुष पशु की बलि चढ़ाऊंगा आपको। और जिस पुरुष को बांध के रखा था, उसको रात्रि में पता चल गया कि सुबह बलि लगेगी, वो भाग गया। चोरों ने विचार किया अगर सुबह पुरुष नहीं मिला बलि देने के लिए, तो चोरों का सरदार जो है वो हम में से किसी की बलि चढ़ाएगा, इसलिए क्यों न रात में किसी की व्यवस्था कर लो। अब रात में सब लोग अपने अपने घर के अंदर सोते हैं, कौन मिलेगा, लेकिन रात में झांझ की आवाज सुनाई देगी, क्योंकि भूख तो लगी थी। अब बिना भोजन के नींद नहीं आती, ऐसा नियम है ना कि अगर आप भोजन नहीं करोगे तो नींद नहीं आएगी। अब उनको तो भोजन मिला नहीं, झांझ बजा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। झांझ की आवाज का अनुसरण करते हुए चोर पहुंचे, पीछे से कहा महाराज जी चलिए। और जड़ भरत जी ने एक भी बार नहीं पूछा कहां जाना है, चलो चल दिए। लाते लाते प्रातः काल हो गई। बढ़िया तरीके से जड़ भरत जी को स्नान कराया गया, चंदन लगाया गया, तेल लगाया गया, बढ़िया पीले पीले कपड़े पहनाए, जैसे मैंने पहन लिए हैं, है ना, पीले कपड़े पहना करके फिर भगवती के मंदिर में बढ़िया बढ़िया भोजन पवाए। भोजन पाने के बाद में और भद्रकाली मैया की पूजा कराई। जड़ भरत ने बहुत अच्छी तरह से पूजा कराई। पूजा कराने के बाद में खड्ग का पूजन कराया गया। जड़ भरत जी ने खड्ग का पूजन कर दिया। सरदार बड़ा प्रसन्न है, ये तो ब्राह्मण मंत्र भी बोलता जा रहा है, बहुत अच्छा। कहा कि अब आप अपना सिर चरणों में रख लो। और जड़ भरत जी ने अपना चरण भद्रकाली के चरणों में रख लिया सिर। जैसे ही सरदार खड्ग लेकर के और सिर को धड़ से अलग करना चाहता था, उसी समय भद्रकाली प्रकट हो जाती हैं और उसी खड्ग को लेकर के सिरहा कंदुकली लिया, सबके सिर धड़ से अलग कर दिए और सिर को गेंद बना करके भद्रकाली खेलने लगती हैं। अब जड़ भरत जी अभी भी चरणों में रखे हुए सिर, क्यों कि कभी अभी किसी ने कहा ही नहीं कि हटा लो। मैया आई, पीछे से हाथ रखा, बेटा जड़ भरत मैं तुझे भली भांति जानती हूँ, तू इतना कमजोर तो नहीं है। ये दुष्ट पापी तेरी बलि मुझे अर्पण कर रहे थे और तुम इसका विरोध भी नहीं कर रहे थे, पूजन भी कर रहे थे ऐसे। जड़ भरत जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। मां सुनो, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो। मैं भली भांति जानती हूं कि आप मेरी बलि को स्वीकार करोगे नहीं। उसी समय भद्रकाली ने हृदय से लगा करके आशीर्वाद दिया और भद्रकाली यहां से अंतर ध्यान हो गए। जड़ भरत जी फिर जैसे थे वैसे ही हो गए, फिर अपनी झांझ बजाते हुए चल दिए। हाँ, कपड़े जरूर पीरे मिल गए बढ़िया और भोजन भी हो गया। चल, यहाँ रघुगण नाम के राजा थे जो सत्संग करने के लिए गंगा सागर में कपिल आश्रम पर जा रहे थे। रास्ते में इनकी जो पालकी थी, एक जो कहार था वो बीमार पड़ गया। रघुगण ने कहा सुनो, हम राजा हैं और हम राजा हैं तो आप जिस जो भी मिले उसी को लगा लो, कहार बना लो। एक बात बता, पीले कपड़े धूप में बहुत तेज से चमकते हैं, दूर से देखा गया बाबा जी बहुत अच्छा रहा है, इसको ले लेते हैं। जब शरीर देखा तो क्योंकि बलवान तो थे ही, मोटे थे, उनसे कहा चलो महाराज, चल दिए। और उवाह शिविकाम समहानुभाव, शिविका माने वो जो उनकी पालकी थी उसमें जाकर के लगाया। और जड़ भरत जी आराम से पलकी की बाहर बांस रख करके चलना प्रारंभ कर दिया। जब चले तो कुछ चींटियां नजर आई,
विचार आया मेरे पैर से दबेंगी मर जाएंगी, मृत्यु को प्राप्त होंगी, पाप लगेगा। छलांग लगा दी। अब इन्होंने जब छलांग लगाई तो राजा का सिर बल्ली में टकरा गया। राजा ने कहा, हे बोड़ारा साधु किमिति किमिति विषमुह्यते यानमिति। हे बोड़ारो कहारो, ये क्या है? चलने की गति नहीं जानते हो, कैसे चलना चाहिए? उन कहारों ने कहा, महाराज हमारी कोई गलती नहीं में तो अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतं व्रजति नानेन सह बोडुम अभयम पारयामहे। ये जो अभी अभी नया नया नियुक्त किया है ना, ये चलना नहीं जानता है। कभी तेज गति से चलता है, कभी धीरे धीरे चलता है। उसी समय रघुवंश जड़ भरत जी से व्यंग्यात्मक शब्द बोलता है। अहो कष्टम, बड़ा दुख की बात है, बेचारा कितना दुबला पतला है, तुमने इसको क्यों लगाया? क्योंकि ये बलवान था और ये तो वैसे भी थक गया है बेचारा, क्योंकि बहुत देर से चल रहा है ना, क्योंकि ये अभी अभी लगी थी। लेकिन राजा था। अंत में रघुगण ने कहा, ते करो चिकित्सा दंड पाणिनि। अगर तू ढंग से नहीं चलेगा ना, ये डंडा दिख रहा है ना, इससे तेरी बहुत चिकित्सा करूंगा, याद रखेगा जीवन। उसी समय जड़ भरत जी बोल गए। क्यों? क्योंकि एक नियम है, भगवान के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो भगवान क्षमा कर देते हैं। कि जन अवगुण प्रभु मानन का, अवगुणों को नहीं देखते, लेकिन कि जो अपराध भक्त कर कर ही राम रोष पावक सो जरई। आप भगवान से अपराध करते हो, भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन किसी भक्त के साथ अपराध करते हो तो भगवान फिर क्षमा नहीं करते। उसी समय जड़ भरत जी कहते हैं, हे राजन, किसको दंड देने की बात कर रहे हो? राजन, तुम दंड इस शरीर को दे सकते हो, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा शाश्वत है, आत्मा निर्मल है, आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता है। और मैं पूर्ण रूप से जानता हूं कि मेरा शरीर नहीं है। शरीर तो नश्वर है, नष्ट होने वाली वस्तु है, और नष्ट होने वाली वस्तु को मैं अपनी कैसे कह सकता हूं? जैसे ही देखा आप कौन है? इस अवधूत वेश में कौन है? कौन कौन? कोई न कोई तो आप हो। क्योंकि मुझे ना हम विसंके सुरराज वज्रा, मुझे देवराज इंद्र के वज्र का डर नहीं लगता, ना मुझे भोलेनाथ के त्रिशूल का डर लगता है, ना मुझे यमराज के पास का दंड लगता है। मैं केवल और केवल डरता हूं तो ब्रह्म कुलापमान, किसी ब्राह्मण का मेरे से अपमान नहीं हो जाए, है ना? शंके वशम ब्रह्म कुलापमान। इसलिए ध्यान रखना, आप कहीं ब्राह्मण तो नहीं है। उसी समय विभर्ष सूत्रम, जो से सूत्र यज्ञोपवीत देखा, भयभीत हो गया। भरत जी ने कहा, सुनो, ब्राह्मण तो है लेकिन चिंता मत करो, श्राप नहीं देंगे। ब्राह्मण भी तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो परशुराम के रूप में है ब्राह्मण, दूसरा सुदामा भी ब्राह्मण।
सुदामा कभी किसी को श्राप नहीं देता है ना। दुर्वासा तो श्राप देते हैं, वो भी ब्राह्मण क्रोधी, क्रोधावतार है भगवान का। तो हम सुदामा वाले ब्राह्मण हैं, आपको श्राप नहीं देंगे। शांति मिली तो कहा प्रभु आपने कहा कि आत्मा को कष्ट नहीं होता है, लेकिन मैं तो यहां तक जानता हूं कि जब शरीर को कष्ट होता है तो मन को कष्ट होता है, और जब मन दुखी हो जाता है तो व्यक्ति की बुद्धि दुखी हो जाती है, और जब बुद्धि दुखी होती है तो आत्मा को भी दुख हो जाता है, क्योंकि शरीर का संबंध मन से है और मन का संबंध बुद्धि से है और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। तो फिर जैसे एक लौकिक उदाहरण से समझाया, जैसे आपने अग्नि जलाई, अग्नि पर बटलोई रखी, बटलोई में जल रखा और जल में चावल रखा और चावल सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अग्नि के ताप से पहले बटलोई गर्म हुई और गर्म बटलोई के ताप से जल गर्म हो गया और जल में पड़े हुए चावल सिद्ध हो गए, पक गए, क्योंकि संबंध है एक दूसरे का। जबकि चावल में ताप नहीं लगता। जड़ भरत जी ने कहा अको विद वाद वादान, तुम बड़े मूर्ख हो, लेकिन हाँ कुछ शब्द तुमने जरूर सीख ले हैं विद्वता के। विद्वानों ऐसी बातें तो करते हो, तुमने एक चावल का और आत्मा से संबंध कैसे बता सकते हो, क्योंकि सब जानते हैं चावल तो सजीव है और आत्मा निर्जीव है, निराकार है। चावल तो साकार है, आत्मा का न रूप है न रंग है, ना तो रूप है न रंग है न स्वभाव है। आत्मा तो आकाशवत है, जैसे आकाश है लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा और सर्वत्र है। ये जो हम देख रहे हैं ये भी आकाश नहीं, आकाश निराकार है, कोई उसका आकार नहीं। रघुगण ने कहा मैं राजा रघुगण हूं और मैं सत्संग करने के लिए कपिला आश्रम पर जा रहा था, आपके दर्शन हो गया, मैं धन्य हो गया। जड़ भरत जी ने कहा इस भ्रम को भी भुला दे कि तू राजा था, मैं भी पहले राजा हुआ करता था, कि अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं भी पहले भरत नाम का राजा था। मृगो भवम मृग संगा तथार्थ, मुझे मृग बनना पड़ा मृग के संग में। इसलिए राजन संगात संजायते कामः, व्यक्ति जैसे जैसे व्यक्ति का संग करता है उसकी कामना उसी प्रकार की उत्पन्न हो जाती है। और संगात संजायते कामः, कामना उत्पन्न होती है, जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो कामः क्रोधो विजायते, जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और क्रोधाद भवति संमोह, क्रोध से संमोह प्रकट हो जाता है। संमोहात स्मृति विभ्रमा, फिर उसकी स्मृति बुद्धि नष्ट हो जाती है। और स्मृति प्रसाद बुद्धिनाश हो, स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने पर व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए राजन किसी का संग मत करो, ज्यादा संग भी बंधन का कारण होता है। यहां भवाटवी का वर्णन किया है रघुगण के सामने। ये संसार क्या है, ये अटवी माने जंगल है, बहुत बड़ा। जैसे जंगल में अनेकानेक जीव रहते हैं, हिंसक भी हैं, प्रेमी भी हैं। कब तक सुरक्षित हैं? जब तक जंगल में अग्नि न लगे, और जिस दिन अग्नि लगती है फिर कुछ नहीं बचता। यही संसार है। संसार कब नष्ट हो जाए किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। हमारा जीवन कब नष्ट हो जाए तो जानना क्या है? जैसे आप सफर कर रहे हो, आपके साथ में आपके डिब्बे में आपकी बर्थ सीट पर बहुत सारे यात्री बैठते हैं, उनसे हम वार्तालाप भी करते हैं, उनसे प्रेम भी हो जाता है ना, दोस्ती हो जाती है इस रास्ते में ही। लेकिन एक बात बताएं, जब स्टेशन आ जाता है फिर टाटा भी कह देते हैं, फिर उसके साथ उतरते तो नहीं, क्योंकि गंतव्य स्थान अपने अपने को जाना है।
आओ मिलो सबसे। लेकिन अपने गंतव्य स्थान पर आपको सीट छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होगा। क्या होता है, कितनी भी गाड़ी अच्छी हो, कितना भी बोगी अच्छी हो, और कितने भी सगे संबंधी अच्छे हो, कितनी भी सीट अच्छी हो, लेकिन जब गंतव्य स्थान हो गया फिर सब कुछ आप छोड़ देते हो, फिर नहीं आप आगे बढ़ते हो। ऐसे ही हमें जाना है सबको। बस ये समझ लो कि अब हमारा गंतव्य स्थान जहाँ है वहां उतरना है, फिर कोई कष्ट नहीं होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल। किम पुरुष का वर्णन किया, भारतवर्ष का वर्णन किया, भारत में अनेका अनेक पवित्र नदियों का वर्णन किया, अनेका अनेक पवित्र पर्वतों का वर्णन किया। इसके बाद में 14 भुवनों का वर्णन किया। 7 लोग पृथ्वी के ऊपर हैं, भू भुव स्वः महा जना तप और सत्यम। सत्य लोक में स्वयं ब्रह्मा जी का निवास है, और 7 लोग पृथ्वी के नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। पाताल में ही शेष भगवान का निवास है। इन सब का वर्णन करते हुए अंत में नरकों का वर्णन किया है। नरक 28 प्रकार के हैं, और नरक कोई वो नहीं, नरक तो एक सुधार यंत्र है। आपके द्वारा कुछ पाप हुए, उसी प्रकार की आपको यातनाएं दी जाएंगी, और फिर आपको भेज दिया जाएगा। फिर कर्म भूमि में कर्म करो, जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको निश्चित मिलेगा। कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो। आपने जो बमूल बोए हैं, इच्छा करो कि हमको आम मिल जाए, नहीं मिल सकते ना। नरक और स्वर्ग, ये स्थान आपके कर्मों के अनुसार मिलते हैं। स्वर्ग में सत्कर्म करने वाला जाता है, और नरक में कुकर्म करने वाला व्यक्ति जाता है। जैसे कुकर्म करोगे नरक में यातनाएं भोगनी पड़ेगी, सत्कर्म करोगे स्वर्ग में। स्वर्ग भी स्थिर जगह नहीं है, स्वर्ग में भी जब ही तक रह सकते हो जब तक आपके पुण्य कर्म है, और जिस दिन पुण्य कर्म पूर्ण, इंद्र कहेगा आप चलो खाली करो। और एक और बात बताएं आपको, दुखे सत पापम छीयते। दुख देकर के पाप नष्ट होते हैं, और सुखे सत पुण्यम छीयते। अगर हमको सुख मिल रहा है तो समझ लो आप अपने पुण्यों का उपभोग कर रहे हो। अगर हमको कष्ट मिल रहा है तो समझ लो हम अपने पापों को खत्म कर रहे हैं। पाप बिना भोगे नष्ट नहीं होते, और पुण्य बिना भोगे नष्ट नहीं होते। जो आपने किया है वो आपको अवश्य मिलेगा। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। अब ये हमें निर्णय स्वयं करना है कि हमको करना क्या है। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। तू कर बंदगी भजन धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की शरण 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 धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। तू कर बंदगी
वृंदावन बिहारी लाल की। नरक को मान लो आप एक तरह का धोबी घाट, सीधा अर्थ समझ लो। जैसे हम जो वस्त्र पहनते हैं, अगर आप चाहते हो कि ये धुले तो बटन न टूटे, कपड़ा न फटे, तो उसके लिए आपको करना है कि पहले से ही दाग न लगे, क्योंकि जब दाग लग जाएगा तो उसका ड्यूटी तो यही है कि दाग को बेदाग करना है। उसमें पटकते समय टूट जाए या फूट जाए तो वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी चादर कभी फटे नहीं, तो पहले से दाग उसमें मत लगने दो। तो क्या परीक्षित जी ने प्रश्न किया, क्या गुरुदेव फिर तो नरक में सबको जाना पड़ेगा? सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल राजन, लेकिन बच सकता है कौन? जो प्रायश्चित कर लेता है। अगर आपके द्वारा पाप बन जाए, है ना, और आपके मन में आए कि हे भगवान, हे प्रभु, हमको क्षमा कर देना, ये अपराध हमसे अज्ञानता में हुआ है, तो पाप कितना भी बड़ा हो नष्ट हो जाएगा। और पाप करते समय भी ये भावना हो कि क्या हो गया, क्या गलत किया हमने, तो वो पाप आपको पहाड़ बन जाएगा, है ना। लेकिन प्रायश्चित के लिए भी एक नियम है कि तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च आगेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। त्याग से किया जा सकता है, पवित्रता रह करके किया जा, सत्य बोलकर किया जा सकता है। शम दम ये सब उसके नियम हैं। और अगर व्यक्ति का पाप बहुत ज्यादा हो तो उसे एक ही काम करना चाहिए, क्या कि सकलन मना कृष्ण पदारविंद, फिर तो उसको अपने मन को कृष्ण के चरणार बिंदों में लगा करके भगवान का नाम जाप करना चाहिए। जो भगवान का नाम है कि राम राम कही जे जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समहाई। फिर उन्हें पाप नहीं लगता है। आते भी बोलो राधे, जाते भी बोलो राधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे। बस काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर कृष्ण ध्यान धरते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, रथ को सुमारते लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े बड़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, ये संयम के घोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते कि कान कुब्जे दुजा कश्चित दासी पतिर अजामिल,
नामनानस्त सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक कानकुब्ज वंशी अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जिसके द्वारा बहुत सारा पापाचार अत्याचार किया गया। एक दिन उसके यहाँ उसके गांव में संतों का आगमन हुआ और संतों ने पूछा, भैया आज का रात्रि में हमें विश्राम करना है, क्या कोई ऐसा भक्त है जो हमारा भोजन पानी की व्यवस्था कर सके। और गांव में सब तरह के लोग होते हैं। गांव वालों ने कहा, आज इनको ऐसी सेवक के यहाँ पहुंचा दो जो भूल ही जाए सेवा कराना, बहुत ज्यादा सेवा कराते। तो गांव के लोगों ने महात्माओं को कह दिया कि वो अजामिल भक्त है, भगवान का बड़ा भक्त है और साधुओं की इतनी सेवा करता है महाराज के भोजन तो भोजन दक्षिणा भी खूब देता है। संत तो सीधे साधे, वो उनकी उस व्यंग्यात्मक भाषा को समझ नहीं पाए और जाकर के अजामिल के दरवाजे पर ठहर गए। आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। अब अजामिल के घर में एक वेश्या रहती थी, वेश्या का साथ था। वेश्या ने देखा संतों का इतना बड़ा जमावड़ा, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। जब हाथ जोड़ कर खड़ी, संतों ने कहा इसका मतलब भक्त ही है, पत्नी है उसकी, भगतानी और तो कुछ नहीं, सेवा चाहिए। आज हम आपके यहाँ विश्राम करना चाहते, भोजन पानी की व्यवस्था करो। उसने पूरा परिचय दिया, महाराज मेरी तो बहुत बड़ा भाग्य है कि आप मेरे घर पर आए हैं, लेकिन मैं आपकी सेवा करने में असमर्थ हूं, है ना। लेकिन हाँ, मैं आपको सूखा अन्न दे सकती हूँ, आप अपना बनाओ खाओ। और महाराज ये बात सत्य है कि मेरे पति भक्त नहीं है, मेरे पति तो बहुत बड़े नास्तिक हैं, वो तो भगवान के नाम से चिढ़ते हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं हूं तब तक वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आज संतों ने भंडारा बनाया, दाल टिक्कर, जो टिक्कर बनाने के बाद में सभी संत भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन उनके जो गुरुदेव हैं आज वो भोजन नहीं कर रहे हैं, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। संतों ने देखा, गुरुदेव क्या हुआ, क्यों आप ये स्थिति कैसे बन रही है। गुरुदेव ने कहा, देखो बेटा पुत्रो, हम लोग इसका अन्न खा रहे हैं और अगर इसके अंदर का कोई विकार नष्ट नहीं हुआ तो हमारे लिए धिक्कार है, ऐसा अन्न हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव क्यों चिंता करते हो, भगवान सब सही करेंगे। अरे भगवान सब सही ठीक कर देंगे। उसी समय अजामिल आ गया, एक जाल पड़ा हुआ है कंधे पर, अनेकानेक पक्षी उसमें मृत अवस्था में लटक रहे हैं, रक्त से रंजित है। संतों को देख करके ही भड़क गया, ओहो देखो तो मैं तो रात में डाका डालता हूं, ये तो दिन में डाका डाल दिया मेरे घर। वेश्या निकल करके आती है, कहा सुनो, संतों से ऐसे बात करते हैं जैसे आप कर रहे हो, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है। महाराज सब इससे डरते हैं, अजामिल से, लेकिन अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता है। हाँ, कोई कितना भी बड़ा 30 मार का हो, देवी जी के सामने साहब, हाँ देवी, अच्छा आपने रखा, हाँ हमने रखा है, बोलो क्या करोगे। अरे नहीं हम क्या करेंगे, आपने रखा है तो 2-4 दिन रखो, हमें कोई आपत्ति नहीं। संतों ने कहा, भैया तेरा भोजन हमने पा लिया है, लेकिन बिना दक्षिणा के भोजन अधूरा है, अब तुम हमको दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा, गुरुदेव महाराज यही बहुत बड़ी दक्षिणा के आपके कमंडल नहीं हमने छीने, कि यही हमार बड़ शिवकाई और लीन बासन बसन चुराई। ये बहुत बड़ी सेवा है कि आपके कमंडल नहीं छीने, नहीं हमारा तो यही काम है। वो तो बढ़िया हुआ भगतानी के पास आप पहुंच गए हो। लेकिन वैश्या ने कहा, सुनो ये संत कह रहे हैं तो इनको दक्षिणा दो, स्वीकार करो। संतों ने कहा, देख भैया हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, ये बता तेरे पुत्र कितने हैं। अजामिल ने कहा, क्या पुत्र कितने, हमारे पुत्रों से आपको क्या लेना, बाबा बनाना चाहते हो। नहीं। तो अजामिल ने कहा, मेरे 9 पुत्र हैं, 10वां मेरी पत्नी गर्भवती है। संतों ने कहा, सुन तेरे 9 पुत्रों के क्या नाम है हमें कोई मतलब नहीं है, 10वां जो पुत्र जन्मे
उसका नाम तू नारायण रख देना, बस यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल ने कहा नारायण ये भी कोई नाम है? बहुत पुराना नाम है। नाम तो आजकल के बहुत सुंदर सुंदर है, टिंकी चिंकी पिंकी निंकी गुड़िया पुड़िया है, ये कोई नाम है? आप बताओ, सच सच बताना। अब जब वो बालकी है, छोटी है, गुड़िया नाम है तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो गुड़िया दादी बनेगी तब उसके नाती क्या कहेंगे? भाई गुड़िया अम्मा है। आप बताओ, नाम भी ऐसा हो जो अवस्था के साथ बढ़ता जाए। जैसे किसी का नाम जानकी है तो छोटी है तब भी अच्छा लगेगा है, और बड़ी हो जाएगी तब भी जानकी अच्छा लगेगा। नाम का बहुत बड़ा महत्व है। यथा नाम तथा गुण, जिसके जैसे नाम होते हैं ना उसको वैसे गुण आ जाते हैं। इसलिए नाम पहले ब्राह्मणों से रखवाए जाते थे। धागा बनता था ना, 11 दिन बाद बनता है कि 10 दिन बाद बनता है या नहीं बनता है? बनता है ना। जब सूतक होता है तो कुछ हवन होकर के धागा बांधने आते हैं पंडित जी, वो पंचांग देखते हैं उसके अनुसार और राशि का नाम छांट करके रखते हैं। और वैसे तो ऑप्शन काफी है, कुछ भी नाम रखो, लेकिन सबसे बड़ी बात है अब नाम पहले तो बुजुर्ग लोग रखते थे, ब्राह्मण लोग रखते थे, अब नाम तो बच्चा जन्मता ही नहीं है तो उससे पहले तो नामकरण हो जाता है। लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे। और अगर वो माता पिता कहें भी कि बालक का ये नहीं, हमने तो बहुत पहले ही सोच के रखा है, अब आप मत रखो, ये स्थिति बन गई है। लेकिन संतों के कहने पर 10वें पुत्र का नाम नारायण रख लिया। लेकिन इस पुत्र में इतना स्नेह इतना प्रेम हुआ अजामिल को, अब तो ये हर समय नारायण खाओ, नारायण नालो, नारायण यहाँ जाओ, नारायण सो जाओ, बिना किए भजन हो रहा है इसका। एक दिन यमराज के यहाँ पर चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त जरा देखो तो वही खाता सबसे फर्स्ट नंबर का पापी कौन है पृथ्वी पर। जैसे ही चित्रकेतु ने वही देखी, सबसे पहला नाम अजामिल का लिखा था। प्रभु अजामिल का पहला नाम। दूतों को कहा जाओ पास लेकर के उसकी जीवात्मा को अजामिल को लेकर के आओ। और जैसे ही अजामिल के पास आए, रस्सी गले में बांध करके प्राणा को लेना चाहते थे, उसी समय भयभीत होकर के दूरे कीर्ण कासक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन सुरलोचयी राजभाव कुलेंद्रिया, दूर पर नारायण खेल रहा था, आवाज लगाई नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। वो बालक के कानों में तो नहीं पड़ी, लेकिन नारायण बचाओ की धुनी बैकुंठ में पहुंच गई। भगवान नारायण ने कहा जय विजय से जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, देखो तो सही क्या बात है। जय विजय आए हैं और आकर के उन्होंने अजामिल के पास रस्सियों को तोड़ दिया और यमराज के दूतों को कहा तुमको शर्म नहीं आती है, भगवान के भक्त को लेके जा रहे हो, कौन हो तुम? उन्होंने कहा हम धर्मराज के दूत हैं। भगवान के दूतों ने कहा तुम धर्मराज का अर्थ समझते हो धर्म का? धर्मराज के दूतों ने कहा हाँ महाराज जानते हैं। क्या धर्म है? कि वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्त विपर्ययः वेद नारायणो साक्षात् स्वयंभूरिति विश्रुमः। जो वेदों में लिखा हुआ है, वेद के अनुसार कर्म करना धर्म है और वेद के विरुद्ध कर्म करना ये सबसे बड़ा अधर्म है, और वेद साक्षात नारायण है, ऐसा हमने स्वयंभू के मन से सुना। फिर ये नारायण का नाम ले रहा है, तुमने सुना ही नहीं दिया? यमराज के दूतों ने कहा सुनो महाराज, ये आपके नारायण का नाम नहीं ले रहा, इसके पुत्र का नाम नारायण है। भगवान के दूतों ने कहा सुनो, साकेत्यम पार्यहास्यम वा स्तोवम हेलनमेव वा वैकुंठा नाम ग्रहणम सर्व पाप हरम परम। संकेत से, परिहास में, क्रोध में, आवेश में, गिरते हुए, भूख लगते हुए भगवान का नाम लोगे। अरे पगले, इस बालक से पहले भी नारायण का नाम था, अब हम कैसे मान लेंगे कि इसने अपने पुत्र का नाम लिया?
कि भाव कुभाव अनख आलस हो। भाव को भाव बन के आलस हो। नाम जपत मंगल दिशे दस हो। नाम जपत मंगल दिशे दस हो। कहाँ कहाँ लगी नाम पढ़ाई। कहाँ कहाँ लगी नाम पढ़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। भाव से कुभाव से अनक से आलस से भगवान का नाम मंगलकारी है। उसी समय जब जबरदस्ती से ले जाना चाहते थे तो भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों की ठुकाई लगा दी, भाग गए और जाकर के धर्मराज के सामने अपने दंड कमंडल फेंक दिए और कहा प्रभु आज से हमको नौकरी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपने जिसको लाने की आज्ञा दी थी, हम जैसे ही उसको लेने के लिए पहुंचे वहां नारायण के दूत आ गए, उन्होंने हमारी बहुत ठुकाई लगाई। भगवान ने कहा सुनो सुनो ठहरो ठहरो ठहरो, नारायण का नाम यहाँ मत लो। क्यों? क्योंकि अगर आपने नाम नारायण का लिया, इन नरकवासियों ने नारायण का नाम सुन लिया, बोलना तो बहुत बड़ा, कानों में भी पहुंच गया तो जा तो नाम गदाग्रज, जिसके कानों में नारायण का नाम पहुंच जाता है वो वैकुंठ में पहुंच जाता है। उन सेवकों ने कहा प्रभु क्या आपसे भी बड़ा कोई है? नहीं, नौकरों को तो यही लगता है कि हमारा मालिक सबसे बड़ा। धर्मराज जी ने कहा वो बहुत बड़े हैं। तो फिर आज महाराज ये बताओ फिर हम लेके किसको आया करें यहाँ पर? धर्मराज ने कहा लिख लो, ये बात सही है। अब नरक में कौन व्यक्ति जाता है ये धर्मराज जी लिखा रहे हैं। किसको लेकर के आना है कि जिह्वा न भक्ति गुणवत, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, चेतस न स्मरति चरणारविंदम। जिसकी जिह्वा पर कभी भगवान का नाम नहीं आता हो ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके ले आना। जिस व्यक्ति के कानों में कभी भगवान की कथा नहीं गई हो ऐसे व्यक्तियों को पकड़ करके ले आना। जिसका सिर भगवान के चरणों में कभी झुका नहीं हो ऐसे व्यक्तियों को पकड़ करके। वाह, जय जय। क्या नाम है तुम्हारा? अरस, बहुत सुंदर नाम है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ना? हाँ हाँ हाँ। ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके ले आना जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, जो कथा सुनता नहीं है, कीर्तन करता नहीं है, दान देता नहीं है। और पकड़ करके लाना किसको नहीं है? जो भगवान का नाम जाप करे, जो भगवान का कथा श्रवण करे, उनको पकड़ करके तुम्हें नहीं लाना। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जो कभी भगवान की कथा नहीं सुनता हो ऐसे व्यक्तियों को पकड़ करके लाना है। और जो भागवत सुनते हैं, नाम जाप करते हैं, आपके दान करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान के चरणों में सिर झुकाते हैं, उनको पकड़ करके नहीं लाना।
धर्मराज के दूतों ने कहा एक बात का और निर्णय करो महाराज। क्या? कि जो घर से तो कथा सुनने के लिए आते हैं और मंडप में आकर के चुपचाप आकर के सो जाते हैं, उनको पकड़ करके लाएं कि नहीं लाएं? ये भी गंभीर विषय है। घर पे कह के आते हैं हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं और कथा के पंडाल में भी आए और आकर के चुपचाप सो गए। धर्मराज जी ने पहले तो अपना पूरा गणित किया, गणित करने के बाद में निर्णय किया कि जो कथा सुनने के लिए आते हैं आकर के सो जाते हैं उनको पकड़ करके मत लाना। इसलिए आपको सोने की छूट है, खूब सो, कोई बात नहीं, क्योंकि घर पे सोने से यहाँ सोना भी अच्छा है। कभी कभी तो भगवान का नाम आपके कानों में जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? हाँ, एक गाना गा लो भैया। तो गाना गा ले री सखीरी वृंदावन, गाना गाले रे सखीरी वृंदावन में, गाना गा ले री सखीरी वृंदावन, गाना गाले रे सखी वृंदावन में, वृंदावन में गोवर्धन में, वृंदावन में गोवर्धन में, गाना गा ले री सखीरी वृंदावन, गाना गाले रे सखी वृंदावन में। जो मनमोहन को ध्यान धरत है, जो मनमोहन को ध्यान धरते हैं, जो मनमोहन को ध्यान धरत है, जो मनमोहन को ध्यान धरते हैं, जो मनमोहन को ध्यान धरत है, जो मनमोहन को ध्यान धरते हैं, यमुना को नहाए ले वृंदावन, ये यमुना में नहाए ले वृंदावन, जमुना में नहाए ले वृंदावन में। बोले वहाँ के बिहारी लाल की जय। ओ मैनू नचना मोहन देना, आज मैनू नचलन दे, मैनू नचना मोहन देना, आज मैनू नचलन दे। नचलन दे मैनू नचलन दे, नचलन दे मैनू नचलन दे, मैनू नचना ओ मैनू नचना, मैनू नचना मोहन देना, आज मैनू नचलन दे, मैनू नचना मोहन देना, आज मैनू नचलन दे।
में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की, ओ तेरे नाम की, तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है दुनिया सारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं, बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गई हूँ मैं मनमोहन, हार गई हूँ मैं मनमोहन प्यार के इस व्यवहार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की, ओ तेरे नाम की, तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, सावरिया के प्यार में, सावरिया के प्यार में, सावरिया के प्यार में, सावरिया के प्यार में। हो तेरे नाम का हर जमाना मिले, तेरे नाम का हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी, मैं जहाँ भी, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे नाम का हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी, मैं जहाँ भी, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना में, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, मेरा गाना भी मुझसे मशहूर है। बदकिस्मत है जो मुझसे दूर है, मुझसे दूर है, मुझसे दूर है। बदकिस्मत है जो मुझसे दूर है, मुझसे दूर है, मुझसे दूर है। तेरे नाम का हर मस्ताना में